एक ही पल में दुर्योधन कर्ण के सेनापतित्व में अश्वत्थामा ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सूत पुत्र है, जाति के आधार पर मामला गड़बड़ कर दिया उसने, नहीं किया जो कुछ भी व्हाट्सएवर। दुर्योधन का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मुझे बड़ा, जब वो कर्ण फिर गति को प्राप्त हुआ, दुर्योधन का स्टेटमेंट है, वो पूछता है कि नाउ आई एम द पर्सन हेड ऑफ द आर्मी, बोले मैं बैठा हूं जीवित, बाय यू। उन्होंने कहा कि दुर्योधन कहता है कि अर्जुन ने तो मेरे मित्र कर्ण के शारीरिक जो यश है, शरीर का नाश किया है, भौतिक शरीर का, लेकिन तुम इतने निकृष्ट हो कि तुमने मेरे मित्र कर्ण के यशस्वी शरीर का नाश किया है, तो तुम उसके यश को नष्ट करते हो, उसके मूल्यों को तुमने गड़बड़ माना, जाति को लेकर के चले, इसलिए मैं तुम्हें एडमायर नहीं करता, मैं मरणासन हूं तब सेनापति बनना, उससे पहले मैं तुम्हें एडमिट नहीं करूंगा। ये उसकी पहली स्टाइल है। और दूसरी, उससे बड़ा एथिकल सिस्टम -5 है वो, उससे बड़ा एथिक्स मैं आपको सिखाता हूं उसका। युधिष्ठिर चैलेंज करता है कि हम 5 भाइयों में से किसी भी एक को तुम युद्ध किसी भी चीज में कर लो और अगर हरा दो, और मेरा कोई भाई अगर वीर गति को प्राप्त हो जाए तो मैं सारा राजपाट छोड़ दूंगा। अब कई किस्म के राजनेता किस्म के होते हैं लोग, तो जब मिलने पहुंचा अपने जो डियर एंड डियर वन से, उसमें किसी ने कहा बढ़िया है, सहदेव को बुला के गदा युद्ध में 2 लगा के ठीक कर दे, तो वो गया, अब तेरे को राज्य मिला, एक इन जनरल उसने समझाया। तो अपने पिता के सामने उसका स्टेटमेंट है, वो कहता है कि जब युधिष्ठिर अपने एकमात्र भाई को खोकर के भी सारा राजपाट छोड़ने को तैयार है, तो क्या ये दुर्योधन इतना घृणित और निकृष्ट है कि अपने 99 भाइयों के मरने के बाद राजपाट और यश चाहेगा? नहीं, मैं भीम से गदा युद्ध करूंगा, ये मेरा एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम है। तो हर व्यक्ति के अंदर वैल्यू सिस्टम है। आज के बाद अगर आपको कोई ये कहे कि ये व्यक्ति अनैतिक है, ये व्यक्ति गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये घृणित है, ये दूषित है, ये बेकार है, ये रद्दी है, आप ये मान के चलेगा ऐसा नहीं है, उसमें भी क्वालिटीज होंगी, हर व्यक्ति में इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। ये पहली चीज हमें इस जगह पर डिराइव करनी चाहिए। इस